दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पावन है। आज का ही दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, जो पूरे विश्व मनाता है, और हर गली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते होंगे। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात सच भी है। एक लड़का कैसा भी परिवार का हो, अगर उसमें जज्बा है पढ़ने की, तो वो किसी को भी अपने आगे झुका सकता है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धन है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, यहाँ तक पहुंचे हैं जिसका नाम है एजुकेशन। बाबा साहब के जीवन में इतनी परेशानी आई, शायद इस दुनिया में किसी के ऊपर आई होगी, लेकिन साहब ने अपना एक लक्ष्य बना लिए थे जो उनको पूरा करना था। और बाबा साहब जानते थे कि जब हम जीतेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे। लोग उनको रास्ते में, स्कूलों में, हर जगह उनको अपमानित करते थे, लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे और समझ गए थे कि इन लोगों का यही काम है और इन लोगों से उलझना अपना टाइम खराब करने के बराबर है। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आज पूरा विश्व जानता है। आप एक पीएचडी कर लेते हैं, अपने आप में कितना गर्व होता है, लेकिन बाबा साहब ने कई सारे पीएचडी करने के बाद उनको 64 विषयों का ज्ञान था। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 64 विषयों के मास्टर थे। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल से जो कोर्स 8 साल में होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसे 2 साल 3 महीने में पूरा कर लिया था, क्योंकि रोजाना 21 घंटे तक पढ़ाई करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में टॉप 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट निकाली थी, जिनका नंबर 1 पर नाम था, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो जो वहाँ का लाइब्रेरी था, वहाँ का जो प्यून आता था दरवाजा खोलने के लिए, बाबा साहब उससे पहले आ जाते थे और वहाँ से सबसे आखिरी में जाते थे। और उस प्यून से भी कहते थे, आप थोड़ा देर और लाइब्रेरी खोल दीजिए, थोड़ा और समय पढ़ लूँगा, थोड़ा और पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। उनको पढ़ने की इच्छा थी, उनके अंदर जज्बा था कि हमको एजुकेशन को हासिल करना है। और एक बार की बात है, वहाँ के जो प्यून था बाबा साहब से कहने लगा, आपके दोस्त मजे करते हैं, आप भी जाकर क्यों नहीं मजे करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। तब बाबा साहब बोले, जब मैं भी उन लोगों की तरह मजा करने लगूंगा तो उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा। बाबा साहब का यह मानना था। बाबा साहब को ये पता था कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है वो है एजुकेशन। हम एजुकेशन से ही सब कुछ हासिल कर पाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, बाबा साहब का जो लाइब्रेरी था, जिसका नाम था राजगिरी, उसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी और उस वक्त उस दुनिया की सबसे बड़ी पहली लाइब्रेरी थी। दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि जीवन में पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश का मान अच्छा होना चाहिए। जीवन में आप कितना हो अच्छा कपड़ा पहन लो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है और कपड़ा जैसा भी हो उसका महत्व बढ़ जाता है। और बाबा साहब की सबसे कमाल की बात थी, वो था उनका कॉन्फिडेंस। उस वक्त के सबसे महान नेता यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बातों से बाबा साहब डिसएग्री कर जाते थे। बाबा साहब यहीं तक नहीं रुकते थे, बल्कि बाबा साहब अपनी बात पहुंचाते थे बापू के पास कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। इतनी आपत्ति थी, इसके बाद भी बापूजी दुनिया से कहते थे कि आप एक तरफ हजारों विद्वान को रख दो और एक तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को खड़ा कर दो, इनका ज्ञान इन बाकियों से ज्यादा ही होगा। इतनी आपत्ति होने के बाद भी जब भारत की पहली कैबिनेट बन रही थी स्वतंत्रता के लिए, तो उस समय बापू ने कानून मंत्री के लिए बाबा साहब को चुना था और बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के पहले कानून मंत्री के लिए शपथ ली थी। यह सारा कमाल था उनके एजुकेशन का, उनके कॉन्फिडेंस का, उनके जज्बा का। बाबा साहब का सोच इतना अच्छा था कि वह सोचते थे कि जिंदगी में कभी भी केवल अपने बारे में मत सोचो, आप समाज के बारे में भी कुछ सोचने की कोशिश करो। और इसके बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने को कहा गया तो साहब ने दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा और इसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया। और बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था कि सबको बराबर का हक मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, क्योंकि बाबा साहब के बचपन में जो बीता था, जो बाबा साहब ने सारी चीजों को नजदीक से देखा था, उनको पढ़ाई से लेकर पानी से पीने से लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए वह चाहते थे कि सबको एक समानता का अधिकार मिले। और इसके बाद अम्बेडकर साहब ने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो देश के किसी भी नागरिक के साथ न हो।
और इसको देखते हुए बाबा साहब ने आज सबसे छोटे से छोटे लोगों को भी एक समानता का अधिकार दिलाया और हर एक अधिकार जो बाकी इंसान को मिल रहा है वो इन्हें भी मिले। दोस्तों, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन से आप कुछ हासिल कर सकते हो, वैसे नहीं किसी का नाम होता है, जिनको आज पूरा विश्व जानता है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर एक इंसान के रूप में भगवान थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो या जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।